साथियों, सरकार ने केवल उद्योगों को ही अवसर नहीं दिया है, उन्हें बाजार भी दिया है। और सृजन पोर्टल के माध्यम से जो हमारे डीपीएसयूज और सेनाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले इंपोर्टेड आइटम्स की सूची उद्योगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। परिणाम स्वरूप हजारों रक्षा उपकरणों का इंडिजनाइजेशन तेजी के साथ हो रहा है। सृजन डीप के माध्यम से 40,000 से अधिक मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स के साथ लाखों प्रोडक्ट्स का राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस भी तैयार कर लिया गया है। इससे भारत की डिफेंस सप्लाई चेन पहले से कहीं अधिक मजबूत भी हुई है और संगठित भी बनी है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण रिफॉर्म जो हमने किया है, जिसकी चर्चा मैं देखता हूं बहुत ही कम होती है, वह है हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स OFBs का कॉर्पोरेटाइजेशन। हमने देखा कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वे उस पुरानी व्यवस्था में भी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन नए समय को देखते हुए, नई ज़रूरतों को भी देखते हुए हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन किया है ताकि वह और ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन सकें, वह और ज़्यादा आउटपुट दे सकें, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। और ऐसा नहीं है कि हमने बिना सोचे समझे उनका कॉर्पोरेटाइजेशन किया है। हमने उनके एम्प्लॉइज़ के हितों का भी ध्यान रखा है और इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी हमने ध्यान रखा है। नतीजा आज हमारे सामने है। आज हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अपने नए स्वरूप में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और लॉस मेकिंग एंटिटीज़ की जगह प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स आज बन चुकी हैं। यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। और मैं मानता हूं कि 200 साल से अधिक पुराने स्ट्रक्चर को बदलना, लगभग पौने 200 साल से ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिस देश में चल रही हैं, पुराने स्ट्रक्चर को बदलना इस सदी का मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा यह रिफॉर्म है। और इस साल अक्टूबर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कॉर्पोरेटाइजेशन को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे और जो परिवर्तन इन 5 वर्षों में आया है वह बेहद सराहनीय है। साथियों, आज भारत केवल अपने रक्षा उपकरण ही नहीं बना रहा है, भारत विश्व का एक क्रेडिबल सिक्योरिटी पार्टनर भी बन रहा है। हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक भारत की भूमिका निरंतर मजबूत हो रही है। और साथियों, अभी पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी जी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गए हुए थे। मुझे और हर भारतीय को उस समय गौरव की अनुभूति हुई जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक मंच से यह कहा कि मोदी जी के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के शानदार प्रभाव को देखते हुए वे इसे अपने देश में भी कॉपी कर रहे हैं। और उन्होंने पीएम से बहुत ही विनोदपूर्ण लहजे में पूछा कि मोदी जी, कहीं उस पर आपका कोई कॉपीराइट तो नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, आप इन्हें अपने यहाँ भी लागू कर सकते हैं। साथियों, एक समय था जब भारत अपने विकास के मॉडल को लेकर कभी अमेरिका की कॉपी, कभी यूरोप की कॉपी, कभी रूस की कॉपी करने का प्रयास करता था। मगर आज भारत देश में हालात बदल चुके हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस मुकाम तक पहुंचा है कि दूसरे देश अब भारत की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह स्थान जो हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया है वह अपने आप में एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा ने इंडोनेशिया में ब्रह्मोस मिसाइल डील से लेकर प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार तक, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम सप्लाई से लेकर न्यूजीलैंड से व्यापार दुगुना करने तक भारत और दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को एक नई बुलंदी दी है। साथियों, इसी तरह हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी अब केवल रणनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं है, उसमें टेक्निकल कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन पूरी यात्रा की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी क्या है? सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी यह है कि इस परिवर्तन का क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को या संस्थान को नहीं जाता है,
यह परिवर्तन हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, यह परिवर्तन हमारे सैनिकों ने किया है, हमारे इंजीनियर्स ने किया है, हमारे स्टार्टअप ने किया है, हमारे एमएसएमईज ने किया है, हमारे उद्योगों ने किया है और सबसे बढ़कर भारत के नौजवानों ने किया है। और यही अमृतकाल का भारत है, और यही अमृतकाल का भारत है, एक ऐसा भारत जो चुनौतियों से घबराता नहीं, अवसरों का निर्माण करता है, और एक ऐसा भारत जो केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता बल्कि विश्व की शांति और स्थिरता में भी रचनात्मक योगदान देता है। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब भारतवर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब दुनिया भारत को केवल सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नहीं बल्कि सबसे विश्वसनीय, सबसे आधुनिक और सबसे आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में देखेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, हमारी सरकार ने एक ऐसे आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है जो सशक्त भी हो, सुरक्षित भी हो, जहां हमारे सैनिकों के हाथों में इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज भी हों, स्वदेशी तकनीक हों और हमारे वैज्ञानिकों के पास नए नए अवसर हों, हमारे नौजवानों के पास इनोवेशन की ताकत हो, हमारी इंडस्ट्रीज के पास ग्लोबली compete करने की क्षमता हो। यही नए भारत का संकल्प है और यही विकसित भारत 2047 का मार्ग भी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।